हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शैवाल में जनन। तो शैवाल में जनन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो शैवाल में जनन 3 विधियों से होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसमें पहली है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल, इंग्लिश में कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें ये बड़े क्वेश्चंस भी बीएससी लेवल पर आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। तो हम पहला देखते हैं अलैंगिक जनन शैवाल में। तो शैवालों में अलैंगिक जो जनन है वो अनुकूल परिस्थिति में होता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है हमें, अलैंगिक जनन वो है अनुकूल परिस्थिति में होता है। अनुकूल परिस्थिति में हमेशा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो कई प्रकार के चल और अचल बीजाणु द्वारा होता है। चल या अचल बीजाणु द्वारा, चल या अचल बीजाणु द्वारा होता है, ये ध्यान रखेंगे। संरचना और कार्य के आधार पर बीजाणु निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए नंबर, कौन सा है, चल बीजाणु। चल बीजाणु, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं जूस्पोर, जूस्पोर्स। तो देखते हैं जूस्पोर्स ये क्या होते हैं, कशेरुकिका युक्त यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, नग्न तथा वर्ण की लवक होता है, यानी कि वर्ण की लवक इंग्लिश में कहते हैं क्रोमेटोफोर युक्त बीजाणु होते हैं। इनमें एक आई स्पॉट या द्रक बिंदु बोलते हैं, आई स्पॉट हिंदी में कहते हैं द्रक बिंदु होता है। और इनमें कशेरुकिकाओं की संख्या 2 होती है, जैसे कि एक्टोकार्पस में 2 कशेरुकिका, एक्टोकार्पस 2 कशेरुकिका होगी, 2 कशेरुकिका एक्टोकार्पस में होती है। एक्टोकार्पस 2 कशेरुकिका एक्टोकार्पस में होती है। 4 कशेरुकिका यूलोथ्रिक्स के गुरु बीजाणु में होती है। और ये बहुकशेरुकी भी हो सकते हैं, वोकेरिया बहुकशेरुकी होते हैं। फिर चल बीजाणु मात्र पादप से मुक्त होने पर उडोगोनियम और वोकेरिया में कुछ समय तक जल में तैरने के बाद उपयुक्त आधार पर स्थित होकर नव पादप का जन्म देते हैं। तो ये चल बीजाणु द्वारा हो गया। उडोगोनियम, वोकेरिया, एक्टोकार्पस, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। दूसरा उदाहरण है अचल बीजाणु। पहला तो हो गया चल बीजाणु, दूसरा है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। ऐसे एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर। ये कशेरुकिका विहीन होते हैं और अगतिशील होते हैं, ये ध्यान रखना। अचल नाम से ही पता चलता है, अचल यानी कशेरुकिका नहीं होती है, अगतिशील और पतली भित्ति युक्त बीजाणु है। और जल की कमी में यूलोथ्रिक्स, जैसे कि जल की कमी में यूलोथ्रिक्स उदाहरण हो गया, वे अन्य शैवालों में बनते हैं। और प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलेस का निर्माण करता है। फिर है जनकाभ बीजाणु, तीसरा है जनकाभ बीजाणु, जनकाभ बीजाणु, जनकाभ बीजाणु। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोस्पोर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोस्पोर। ठीक है। तो सिनेडेस्मस और क्लोरेला के जो प्रसुप्त बीजाणु में बीजाणु दानी से मुक्त होने से पूर्व ही मात्र कोशिका में जो पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। और ये बीजाणु मात्र कोशिका से आकार में कुछ छोटे होते हैं और उन्हें ऑटोस्पोर कहते हैं। तो सिनेडेस्मस और क्लोरेला इसके उदाहरण हैं, जनकाभ बीजाणु या ऑटोस्पोर के। इनके जो प्रसुप्त बीजाणु हैं वो बीजाणु दानी से मुक्त होने से पूर्व ही मात्र कोशिका में पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। फिर है सुप्त बीजाणु, चौथा है सुप्त बीजाणु, चौथा पार्ट है इसका सुप्त बीजाणु, चौथा प्रकार हो गया सुप्त बीजाणु। इंग्लिश में कहते हैं हिप्नोस्पोर, इंग्लिश में कह देते हैं हिप्नोस्पोर। नाम इंग्लिश का भी हम ध्यान रखेंगे। तो हिप्नोस्पोर में क्या है, पेडिएस्ट्रम आदि शैवालों के अचल बीजाणु जल की कमी होने पर अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर प्रसुप्त बीजाणु बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में या तो सीधे ही अथवा चल बीजाणुओं या जूस्पोर का निर्माण करते हुए नए पौधे को, अनुकूल परिस्थिति में या तो और या सीधे ही क्या करते हैं, चल बीजाणु या जूस्पोर का निर्माण करते हुए नए पौधे को जन्म देते हैं। तो जल की जब कमी हो जाती है तो अपने चारों ओर क्या है, मोटी भित्ति स्रावित करते हैं, हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर। ठीक है, सुप्त बीजाणु।
फिर है टेट्रास्पोर या चतुष्की बीजाणु, 5 हो गया चतुष्की बीजाणु। चतुष्की बीजाणु, चतुष्की बीजाणु इंग्लिश में कहते हैं टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर ये क्या होता है, तो बैट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया इत्यादि के जो द्विगुणित पौधों में अचल बीजाणु बनते हैं, इन्हें चतुष्की बीजाणु कहते हैं। ये अगुणित होते हैं और अंकुरित होकर अगुणित पौधे को जन्म देते हैं। चतुष्की बीजाणु के उदाहरण हैं बैट्रिकोस्पर्म, इसके उदाहरण हो गया बैट्रिकोस्पर्मम, बैट्रिकोस्पर्मम, ठीक है, बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया, 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 बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया ये चतुष्की बीजाणु के उदाहरण। फिर है निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनीट, एकाइनीट या निश्चेष्ट बीजाणु बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एकाइनीट्स, एकाइनीट्स कोष्ठक में हिंदी में हम लिख देते हैं निश्चेष्ट, निश्चेष्ट बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनीट्स। प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु की कुछ कोशिकाएं क्या है, खाद्य पदार्थ संचय कर अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्थापित करती है और निश्चेष्ट बीजाणु में बदल जाती है या एकाइनीट्स में बदल जाती है प्रतिकूल परिस्थिति में। ये ध्यान रखना, प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थ संचय कर मोटी भित्ति स्थापित करती है और ये प्रतिरोधी या रेजिस्टेंस बीजाणु है और अनुकूल अवस्थाओं में अंकुरित होकर नए शैवाल पादप को जन्म देती हैं और इसके उदाहरण हो जाते हैं क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा इसके उदाहरण हैं क्लेडोफोरा और पिथोफोरा, नोस्टॉक, क्लेडोफोरा नोस्टॉक, ये ध्यान रखना है, क्लेडोफोरा नोस्टॉक इम्पोर्टेंट है। और वोकेरिया, वोकेरिया, वोकेरिया ये भी ध्यान रखना, वोकेरिया। फिर है प्रबल बीजाणु या ऑक्सो बीजाणु, इंग्लिश में ऑक्सो बीजाणु और हिंदी में कहते हैं प्रबल बीजाणु। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारे छठा, ये 7वां प्रबल बीजाणु, इंग्लिश में बोल देते हैं या ऑक्सो बीजाणु, ऑक्सो बीजाणु। तो ये क्या होता है, बेसिलियरियोफाइसी में ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं और ऑक्सो बीजाणु द्वारा कोशिका विभाजन के समय लघुत्तम आकार धारण कर लेने वाली कोशिकाएं एक बार फिर सामान्य आकार धारण कर लेती है। ये ऑक्सो बीजाणु क्या होता है, बेसिलियरियोफाइसी में सामान्य रूप से होते हैं और कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, लघुत्तम आकार धारण कर लेने वाली कोशिकाएं फिर सामान्य आकार धारण कर लेती है। फिर है पाल्मेला अवस्था या श्लेष्मा अवस्था, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पाल्मेला अवस्था क्या है, पाल्मेला अवस्था या श्लेष्मा अवस्था इंग्लिश में बोल देते हैं पाल्मेला अवस्था और हिंदी में कह देते हैं श्लेष्मा, हिंदी में हो गया श्लेष्मा अवस्था। श्लेष्मा अवस्था क्या है, ये हमारा 8वां प्रकार हो गया बीजाणु द्वारा। पाल्मेला अवस्था क्या है, जब कोई कोशिका है विभाजन कर चल बीजाणु या जूस स्पोर बनाना प्रारंभ करती है परंतु इसे भी जल की कमी हो जाती है, तो कमी हो जाने से चल बीजाणु बनाने वाले जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली श्लेष्मक भित्ति बन जाती है तथा कशाभिका में परिवर्तित नहीं होती है और मात्र कोशिका भी श्लेष्मा से भर जाती है और इस अवस्था को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। तो चल बीजाणु बनाने वाले जो जल की कमी होने पर जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली श्लेष्मक भित्ति बनती है और कशाभिका परिवर्तित नहीं होती है, तो मात्र कोशिका भी श्लेष्मा से भर जाती है। इस अवस्था को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक एक केंद्र की जीव द्रव्य चल अथवा अचल बीजाणु के रूप में कार्य करते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स इसका उदाहरण होता है, यूलोथ्रिक्स इसका उदाहरण होता है। फिर है पुत्री निवय द्वारा, तो स्वयं मंडलीय शैवालों, इसका नेक्स्ट 9वां है पुत्री निवय, पुत्री निवय और इंग्लिश में कहते हैं इसको बाइडोटर कॉलोनी, बाइडोटर कॉलोनी। तो स्वयं मंडलीय शैवाल जो होते हैं सिनोबियल एल्गी में स्वयं मंडल की कुछ कोशिकाएं निरंतर विभाजनों से पुत्री निवय या कॉलोनी बनाकर जनन करती है और इसको उदाहरण है वोल्वॉक्स, इसके उदाहरण हो गया वोल्वॉक्स, इसका उदाहरण हो गया वोल्वॉक्स और यूडोराइना पेडिएस्ट्रम, ये इसके उदाहरण हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, तब तक आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।